Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज की क्लास में हम वर्ब की नेक्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लासेस में हमने ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब के ऊपर डिस्कस किया। आज हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप में गाइस आता है हेल्पिंग वर्ब, या इन्हें हम ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। वह शब्द जो वाक्य को बनाने में सहायता करता है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। तो डेफिनेशन ध्यान रखना आपने। A verb which helps to make a sentence is called helping verb. एक क्रिया जो वाक्य को बनाने में सहायता करती है उसे सहायक क्रिया कहा जाता है। ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है स्टूडेंट प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वे शब्द होते हैं जो टेंसेस के अनुसार वाक्य को बनाने में सहायता करते हैं। इन्हें प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। आप देखिए कौन कौन से शब्द होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did। गाइस, ये शब्द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में आते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इन शब्दों का प्रयोग टेंसेस के अनुसार होता है और ये वाक्य को बनाने में सहायता करते हैं। गाइस, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वैसे शब्द होते हैं जो वाक्य के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं, अर्थात जो वाक्य के मोड को व्यक्त करते हैं ऐसे शब्दों को मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। तो कौन कौन से शब्द होते हैं ध्यान दीजिएगा। इसमें आता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, would, may, might, must, ought to, used to, need, dare। गाइस, इन शब्दों का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में किया जाता है। डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। ये से शब्द होते हैं जो वाक्य को टेंस के अनुसार पूरा करते हैं। मॉडल
ऑक्सिलरीज ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य के मोड अर्थात उसके भाव को व्यक्त करते हैं, इसलिए इनको मॉडल ऑक्सिलरीज की श्रेणी में रखा गया है। तो ध्यान रखना आपने, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, इन शब्दों का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में किया जाता है। अब ध्यान दीजिए गाइस, एग्जाम्पल से देखिएगा कैसे आपने इनको प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में she is making a picture, she is making a picture। इस वाक्य के अंदर गाइस जो इज है ये क्या है, यहाँ पर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और मेक शब्द यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और पूरा वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। इस प्रकार से शब्द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइस, यू आर plucking the flowers, you are plucking the flowers। इस वाक्य के अंदर आर क्या है गाइस, हेल्पिंग वर्ब है, और पूरा वाक्य फिर से कैसा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर है। ये शब्द वाक्य में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की भूमिका अदा करते हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइस, सुनील हैज completed his project। सुनील हैज completed his project। सुनील ने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। पूरा वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से शब्द आते हैं तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से देखिए गाइस, she had won the first prize। she had won the first prize, उसने पहला इनाम जीत लिया। इस वाक्य के अंदर हैड का प्रयोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से शब्द टेंस के अनुसार आते हैं और वाक्य को बनाने में सहायता करते हैं, इसलिए इन शब्दों को आप क्या कहोगे, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहोगे। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य के मोड को अर्थात उसके भाव को व्यक्त करते हैं। अब जैसे यहाँ पर शी इज मेकिंग अ पिक्चर, वह तस्वीर बना रही है, अर्थात काम प्रोसेस में चल रहा है। इस वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, शी कैन मेक अ पिक्चर, शी कैन मेक अ पिक्चर। अब यहां पर कैन ने इस वाक्य के भाव को अर्थात उसके मोड को चेंज कर दिया। यहां पर गाइस कैन क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग हुआ है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी कैन मेक अ पिक्चर, वह तस्वीर बना सकती है। तो यहाँ पर कैन ने वाक्य के भाव को चेंज कर दिया। इसी प्रकार से देखिए गाइस, सेकंड सेंटेंस में देखिएगा, यू विल pluck the flower। You will pluck the flowers। आप फूल तोड़ोगे। यहाँ पर विल ने वाक्य के भाव को चेंज कर दिया। इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के भाव को व्यक्त करने के लिए होता है, इसलिए इन्हें मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। इसी प्रकार से गाइस देखिएगा, सुनील हैज कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। इस वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, सुनील should complete his project। सुनील शुड कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। सुनील को अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर गाइस ध्यान दीजिए, शुड ने वाक्य के भाव को चेंज कर दिया, बदल दिया। इस प्रकार से ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य के मोड अर्थात उसके भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से इनका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में होता है, ये ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा गाइस, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनके साथ मेन वर्ब बदल जाती है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज मेकिंग हो गया। सेकंड सेंटेंस के अंदर भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आर पल्किंग हो गया। नेक्स्ट टेंस के अंदर हैज आया है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में कंप्लीटेड हो गया। इसी प्रकार से हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अर्थात इनके साथ मेन वर्ब बदल जाती है, टेंस के अनुसार आपने इसको यूज करना है। लेकिन मॉडल साइक्लिया के पश्चात ध्यान दीजिए, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कैन के पश्चात मेक का प्रयोग हुआ है, विल के पश्चात प्लक का प्रयोग हुआ है, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ। अर्थात इनके पश्चात हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, किया जाता है। यहाँ पर वाक्य यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो एस और एस का प्रयोग हो जाता है, लेकिन इनके पश्चात आपने कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कहोगे सी कैन मेक्स अ पिक्चर, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिफरेंस आपने ध्यान रखना है। इसी प्रकार से गाइस यहाँ पर इनके पश्चात कभी कभी विशेष स्थिति में टू का प्रयोग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। तो सेंटेंस के अंदर कंडीशन को दर्शाया गया है, तो विशेष स्थिति के अंदर इनके पश्चात टू का प्रयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओ टू और यूज टू को छोड़ करके किसी भी मॉडल के पश्चात टू का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कभी भी आपने टू का प्रयोग नहीं करना है। वाक्य में भी आप ऐसे लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल, ही कैन टू डू इट, ही कैन टू डू इट, ये वाक्य गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैन के पश्चात टू का प्रयोग गलत है। तो इनके पश्चात आपने कभी भी टू का प्रयोग नहीं करना। तो इस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार जो वर्ब है वो 4 प्रकार की होती है। हमने स्टडी किया कौन कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब,
इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इसे ऑक्सिलरी भी कहा जाता है। इसे दो भागों के अंदर बांटा जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ध्यान रखना है। एक बात और गाइस आपने ध्यान रखना है, जब ये शब्द इज, एम, आर, वॉज, वर, जब ये शब्द वाक्य के अंदर अकेले स्टैंड करते हैं तब ये क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल वर्ब बन जाते हैं। इस बात का अपने विशेष ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल यदि वाक्य ऐसे आ जाता है, यदि वाक्य ऐसे आ जाता है, सी इज अ राइटर, सी इज अ राइटर। अब इस वाक्य के अंदर जो इज है ये क्या बन गया, यहाँ पर ये फुल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। इसे आप प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब या लिंकिंग वर्ब कहोगे। लेकिन इस वाक्य के अंदर देखो इज आया है, ये हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना है। इसी प्रकार से वाक्य जैसे आ गया कि ही वॉज सैड, ही वॉज सैड, वह उदास था। तो यहाँ पर जो वॉज है ये क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब जो इससे पीछे की टाइप थी वहां पर हमने डिस्कस किया, तो कंफ्यूज आपने नहीं होना है। तो इस प्रकार से ये शब्द प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं और ये शब्द मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग होते हैं। सो गाइस, यहाँ से टॉपिक निकलता है। कौन सा टॉपिक बन जाता है, यहाँ से टेंस का टॉपिक बन जाता है। टेंसेस का टॉपिक जहाँ पर हम डिटेल से टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ से फिर क्या टॉपिक बनता है, मॉडल्स का टॉपिक बन जाता है, मॉडल्स। ठीक है, जिनके ऊपर हम वन बाय वन आगे टॉपिक के अनुसार बात करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रीफ इंट्रोडक्शन है पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार वर्ब के बारे में। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें अच्छी प्रकार से समझ में आ गई, स्पष्ट हो गई। तो ये ब्रीफ टॉपिक हमारा समाप्त होता है आज की क्लास में, यहीं तक। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आगे के पार्ट्स, एडवर्ब के ऊपर बात करेंगे। सो गाइस, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सके। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।